तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या मतलब है सर? मतलब ये है कि किसी चार्ज के कारण पॉइंट P पर, जो कि इस चार्ज से R दूरी पर है, हम लोगों को इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। बुझाया बात है ना बाबू? सुनियो, अब ये जो सवाल दिख रहा है ना तुमको, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। काहे इंपॉर्टेंट है जी? क्योंकि ये जैक बोर्ड में 5 मार्क्स में पूछता है। कितना मार्क्स में? 5 मार्क्स में। और CBSE में ये सवाल आते ही रहता है, बैक टू बैक। इसीलिए ये जो सवाल है ना, इसे एकदम ध्यान से सुनियो, गारंटी समझ में आएगा, है ना? किस चैप्टर से बाबू जरा बताएगा? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। और अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो पूरा जहां जहां पोटेंशियल आएगा, जहां जहां पोटेंशियल कंसेप्ट आएगा, वहां वहां आपको बड़ा प्रॉब्लम होगा। और जैसे पोटेंशियल हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ये पोटेंशियल आते ही रहता है, आते ही रहता है। हर एक चैप्टर में इसका कंसेप्ट घुस ही जाता है। इसीलिए एकदम ध्यान से सुनना। हाँ, एक एक बात पे हम चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, तो चल फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो बाबू, ये कोई चार्ज है, ओके। इसके कारण हमको इस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए। क्लियर है? फिर से बोल रहे हैं, ये कोई चार्ज है जिसके कारण हमको पोटेंशियल चाहिए होता है। हम उसको कहते हैं सोर्स चार्ज। क्या कहते हैं मुन्ना? सोर्स चार्ज कहते हैं। तो इस चार्ज के कारण हमको यहां पर, कहां पर? पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। क्लियर है? तो तुम क्या बताएगा? इसके कारण यहां पर पोटेंशियल कितना होएगा? तो बताएगा कि सर, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, किसको? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। किसको बाबू? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से, कहां से बाबू? इन्फिनिटी से इस पॉइंट P पर, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, वहां पर इस चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, उतना ही इसके कारण यहां पर पोटेंशियल होगा। फिर से ध्यान से सुनियो, हम क्या बोल रहे हैं। हम बोले ना बाबू कि इस चार्ज के कारण, किस चार्ज के कारण? सोर्स चार्ज Q के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होएगा? तो तू क्या बोलेगा? तो बोलेगा सर, इसके कारण यहां पर जो पोटेंशियल होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो कितना होगा? जितना कि, फिर से, जितना कि इस चार्ज को, कौन सा चार्ज को? Q0 को। Q0 कौन है? बोलेगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ना? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का क्या मतलब होता है? ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और पोलैरिटी पॉजिटिव हो। क्लियर है? तो इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, जो कि कहाँ है? इन्फिनिटी पे है। कहाँ है बाबू? इन्फिनिटी पे है। इस चार्ज को यहाँ लाने में
हमें जितना वर्क डन करना पड़ता है उतना ही क्या होता है, इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल, मतलब ये हुआ इसके कारण यहाँ पोटेंशियल, फिर से सुनियो, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना, जितना कि इसको उठा के यहाँ लाने में वर्क डन, फिर से इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना, जितना कि इसको यहाँ पर लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर है? मतलब अगर आपको पोटेंशियल चाहिए यहाँ पर इसके कारण, तो जितना वैल्यू वर्क डन का आएगा ना, इसको यहाँ से यहाँ उठा के लाने में उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। क्लियर है? अच्छा सर, हाँ बहुत बढ़िया सर, पर सवाल तो ये भी आता है ना कि वर्क डन हमें क्यों करना पड़ेगा। बात तो ये भी आता है ना बाबू कभी कभी मन में कि सर हमें क्यों करना पड़ेगा वर्क डन, अपने आप क्यों नहीं आ सकता है क्या? नहीं भाई वाह, अपने आप कदापि नहीं आएगा, ये तुझे वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? सुनियो बात को। वर्क डन होता क्या है, बोलेंगे डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है बाबू, एफ डॉट डी एक्स होता है। मतलब सर वर्क डन डॉट प्रोडक्ट होता है किसका किसका, बोलना तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क डन बोलते हैं। ओके बहुत बढ़िया सर, मतलब अगर आपको कहीं पे वर्क डन करना पड़ रहा है तो वर्क डन कब होगा, जब किसी बॉडी पे आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, क्या करने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए, मूव करने के लिए। हमने क्या बोला बाबू, ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हैं हम कि किसी भी बॉडी पे वर्क डन तभी होता है जब हम उस बॉडी पे क्या लगाते हैं, फोर्स। क्यों फोर्स लगाते हैं, तो बोलेगा सर उसे क्या करने के लिए, मूव करने के लिए। क्या करने के लिए मुन्ना, मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए अगर हमें फोर्स लगाना पड़े किसी भी बॉडी के ऊपर तो हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। अच्छा हाँ सर, सुनियो, अब हम इस चार्ज को बोले कि बाबू तुम यहाँ क्या कर रहा है, तुम चलो इधर, तो ये बोलेगा हम नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएगा ये बताइयो, क्योंकि ये जो चार्ज है ये कैसा दिख रहा, पॉजिटिव, और ये यूनिट पॉजिटिव, मतलब ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, प्यार की नफरत, बोलेंगे सर नफरत करेगा, नफरत मतलब रिपेल करेगा। क्या करेगा मुन्ना, रिपेल करेगा, धक्का मारेगा। तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, बोलेगा सर धक्का मारेगा, धकेलते रहेगा। पर हम इसे कह रहे हैं कि इधर आ जाओ, ये इसको उधर धक्का मार रहा है, हम बुला रहे हैं इसको इधर, तो ये आएगा नहीं तब तक जब तक कि हम कम से कम इतना फोर्स इसको दे जितना कि ये इसको धक्का मार रहा है। अरे हाँ कि ना, तभी ये आएगा। तो कुल मिला के इसको इधर लाने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ध्यान से सुनियो, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बाबू, जितना कि इस चार्ज, ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा इसको यहाँ लाने में। हाँ कि ना, बहुत बढ़िया सर, कोई कष्ट है क्या, नहीं है ना। खैर आते फिर से हम लोग सवाल में। सवाल क्या था, अपने को क्या बोला था सर, पोटेंशियल निकालना था। एक नंबर अपने को सर पोटेंशियल चाहिए, ठीक है, पोटेंशियल चाहिए था, है ना। तो अरे यार, तो पोटेंशियल चाहिए, तो हाँ पोटेंशियल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बोले यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को वर्क डन करना पड़ेगा, है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ELECTRIC, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हुआ मुन्ना, वो किसके बराबर हुआ, तुम बोलेगा सर वर्क डन के बराबर हुआ। अरे हाँ कि ना, WORK, वर्क डन के बराबर हुआ। एक नंबर वाली बात है ये। हाँ सर वर्क डन के बराबर हुआ। हाँ लेकिन वर्क डन के बराबर कब हुआ, जब किसको उठा के लेके आ रहा है बताना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। किसको बोलना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। लेकिन अगर यह यूनिट हटा दे, सिंपली लिखे क्या, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। हमने क्या बोला कि अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के जगह पे अगर हम उठा के लाते, किसको बोलना, टेस्ट चार्ज को। टेस्ट चार्ज और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में क्या अंतर है, ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, डेट इज कॉल्ड यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज मतलब कोई भी चार्ज,
है ना, जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम टेस्ट चार्ज को उठा के लाएंगे तब भी क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन होगा क्या? बोलेंगे नहीं। फिर अब क्या हो जाएगा? हम लोग बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज हो जाएगा। क्या बोले बाबू? वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। अब फिर से सुनना, हमने क्या किया, बोला क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन तब होगा जब ये टेस्ट चार्ज का वैल्यू क्या हो जाए? यूनिट हो जाए। यूनिट मतलब 1 हो जाएगा जब, तब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बन जाता है? हमारा वर्क डन बन जाता है ना। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि कोई चार्ज को लाएगा उसका मैग्नीट्यूड 1 ही हो। अरे समझ रहा बात को? तो क्या है बताओ, अगर उसका कोई वैल्यू और भी है तो हम लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा? बोलेंगे वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज होगा। क्लियर है? बहुत अच्छा। पोटेंशियल को दिखाते क्या से मुन्ना? बोलेगा सर V से दिखाते हैं। तो V बराबर क्या हो गया? बोलेगा वर्क डन W बाई टेस्ट चार्ज Q नॉट। ये हुआ बेसिक फॉर्मूला। आया बात समझ में? है ना। तो ये फॉर्मूला एकदम आपको याद ही होना चाहिए। कौन सी फॉर्मूला बताना? कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है? तुम बोलेगा वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज होता है। सुना क्या बोले हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है बाबू? बोलेगा वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज होता है। सिंपल सी लॉजिक है, कोई कष्ट है नहीं ना। ये जो फॉर्मूला दिख रहा ना आपको, वर्क डन बराबर क्या, V बराबर क्या, वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज, ये फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बहुत ज़्यादा। फ्यूचर में इसको बहुत जगह यूज किया गया है ना। चल फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? बोलेगा सर कि V बराबर W बटे Q नॉट आ गया। तो अगर हमको पोटेंशियल चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? बोलेगा वर्क डन करना पड़ेगा। इसके कारण अगर यहाँ पोटेंशियल चाहिए तो इसको यहाँ उठा के क्या लाने में क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। और जितना वर्क डन आ जाएगा उसको हम किससे भागा दे देंगे? इस चार्ज से भागा दे देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमको? पोटेंशियल मिल जाएगा। फिर से करना क्या ये पता होना चाहिए आपको, आप कर ही देते हैं धीरे धीरे। फिर से सुनियो क्या बोले हम? V बराबर हमारा क्या फॉर्मूला आया बाबू? बोलेगा वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज आया, है ना। तो अगर V चाहिए, इसके कारण हमको यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए, तो तुम क्या करोगे? बोलेगा सर इसको उठा करके यहाँ लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? वर्क डन, मतलब इसको उठा करके लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो निकाल लेंगे हम, और फिर उसको किससे भागा दे देंगे? इस चार्ज से भागा दे देंगे, टेस्ट चार्ज से भागा दे देंगे। तो अपना क्या आ जाएगा? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। आया बात समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो चल फिर हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। तो करते हैं वर्क डन हम लोग, है ना। चल फिर करो वर्क डन। ये लो मूव करते हैं इसको, हम इतना रहने देते हैं। हाँ ध्यान देना। अब वर्क डन क्या होता है बाबू? एकदम बेसिक फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का? बताएगा कोई? क्या होता है बताना मुन्ना। बोलेगा सर अपने को पता है कि dw बराबर क्या होता है? बोलेंगे f डॉट dx। dx क्या है? बोलेंगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। dw क्या है? स्मॉल वर्क डन। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी सकते हैं, dw इज द स्मॉल वर्क डन टू डिस्प्लेस चार्ज q नॉट टू dx। क्या बोले हम? dw इज द स्मॉल वर्क डन, क्या स्मॉल वर्क डन टू डिस्प्लेस फिर से एक बार लिख लेते हैं। क्या बोले हम बाबू? dw इज द स्मॉल वर्क डन, ओके, टू डिस्प्लेस द चार्ज, टू डिस्प्लेस द चार्ज Q नॉट टू कितना बोलो? dx। जब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हम लोग करेंगे तो वर्क डन भी क्या होगा? थोड़ा सा होगा। कुल मिला के यही बात हुआ, है ना। तो आगे बताना हमको तुम। तो आगे बताओ। तो फिर dw बराबर कितना हो जाएगा बाबू? तो बोलेंगे हम लोग कि सर dw बराबर हो जाएगा
एफ डॉट डी एक्स। अब सवाल ये आता है कि डॉट जब हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, तो तू बोलेगा सर अपने को पता है। क्या पता है बताना। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, बोलेंगे सर ए बी इंटू कॉस थीटा होता है। इसका मतलब जब यहाँ पे हटाएंगे हम लोग डॉट को तो क्या लिखेंगे, बोलेंगे एफ डी एक्स कॉस थीटा। आया बात समझ में। अब दो बात आपको यहाँ पे खोजना पड़ेगा। क्या, एक तो किसका वैल्यू, थीटा का वैल्यू चाहिए आपको, और दूसरा फोर्स का वैल्यू चाहिए आपको। दोनों वैल्यू चाहिए आपको। क्लियर है। थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है बाबू, तो तुम बोलेगा सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। ओके। और फोर्स सर, फोर्स देखते हैं कितना लगाना पड़ेगा। यहाँ देखो अब, हाँ ये आया अपना फिगर। ओके, देखना ध्यान से, ठीक। ये वाला चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। या सिंपली अगर हम तुमसे पूछे कि हमको इसको यहाँ पर लाने में हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो बोलेगा उतना ही लगाना पड़ेगा जितना ये वाला चार्ज जो है इस पे लगा रहा होगा। अब एक चार्ज Q1, एक चार्ज है मेरे पास Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, इसके बीच का दूरी R। तो कूलम्स लॉ से हम लोग क्या सीखे थे कि जो फोर्स होता है ना बाबू वो कितना होता है, बोलेंगे K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर, है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखो, K की जगह पे K लिखे, Q1 मतलब ये वाला चार्ज, सोर्स चार्ज Q, और Q2 मतलब ये वाला चार्ज, डेट इज क्या बोलो Q0। अब इसके बीच का दूरी देखो, तो ये वाला जो चार्ज है इससे कितना दूरी पे है, तुम बोलेगा सर अनंत दूरी पे है। कितना दूरी पे है, अनंत। लेकिन ये हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रह रहा है, तो फिर क्या कर रहा है, हम तो इसको उठा के यहाँ ला रहे हैं ना बाबू। इसका मतलब धीरे 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 इसका जो दूरी है वो घट रहा है। मतलब यहाँ डिस्टेंस वेरिएबल है। इसके बीच का, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो बोलेगा सर वेरिएबल है, बदलता हुआ दूरी है। अगर दूरी बदल रहा है तो फिर हम दूरी को क्या माने, इसके बीच का डिस्टेंस को फिर माने क्या, बोलेगा शुरू में इन्फिनिटी है, बाद में ये वाला जो डिस्टेंस है वो आर है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आर है। तो फिर इसके बीच का दूरी सर, हम बोलेंगे सर शुरू में इन्फिनिटी था, बाद में आर है, दूरी बदल रहा है, तो बदलता हुआ दूरी को हम क्या बोलेंगे, एक्स। और आर का स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स का स्क्वायर। जहां पर x वेरिएबल है और x का वैल्यू शुरू में क्या है, इन्फिनिटी, और बाद में क्या है तुम्हारा, बोलेगा यहां ले आएंगे तो दूरी कितना हो जाएगा, r। आया बात समझ में। अच्छा, ये फोर्स का वैल्यू हो गया। अब डायरेक्शन बताओ थीटा का, मतलब थीटा बताओ। थीटा किसे किसके बीच का एंगल है बताना बाबू, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। हम इसको इधर उठा के ला रहे हैं ना, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किए dx, किधर के तरफ, बोलेगा सर इधर के तरफ। अरे हाँ कि ना, हाँ सर इधर की तरफ लेके आए हम इसको, बहुत बढ़िया। अच्छा, और ये वाला चार्ज इस पे किधर फोर्स लगा रहा है, बोलेगा एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव को धक्का मारता है सर, तो फोर्स जो है हमारा वो इधर की तरफ लग रहा है। ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर। बताइए तो थीटा बराबर क्या होगा, बोलेगा दोनों वेक्टर जो है सर अपोजिट में है, और दो वेक्टर अगर अपोजिट में होगा तो बोलेंगे हम लोग कि सर थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा बाबू, 180 डिग्री होगा। तो हम लोग दो बात क्या क्या सीखे यहाँ पे, यहाँ पुट करो। एक बात सीखे कि जो फोर्स होगा ना मुन्ना, वो कितना होगा तुम्हारा बताना जरा, जो फोर्स होगा वो कितना होगा, तो तुम बोलेगा सर जो फोर्स होगा हमारा वो हो जाएगा क्यू नॉट बाय एक्स का स्क्वायर। पहली बात है ना, बहुत अच्छा सर। dx के जगह पे dx लिखे और cos थीटा
कॉस कितना डिग्री आया जी? बोलेंगे सर 0 डिग्री आया। बहुत बढ़िया सर। और कॉस 0 का वैल्यू होता क्या है बाबू? ओ, कॉस 0 कहाँ है सर? अपोजिट में था ना जी। तो अपोजिट में रहेगा तो 0 होगा कि 180 होगा सर? बोलेगा 180 होगा जी। तो ये लिख देते हैं हम, और इसको थोड़ा इज्जत से लिखो यार, ऐसा क्यों लिखता है? हाँ, कॉस ऑफ 180। और कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है? तो बोलेगा सर -1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि डी डब्ल्यू बराबर कितना आ गया? बोलेगा माइनस के क्यू नॉट बाई एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटू क्या? डी एक्स। ये आ गया सर थोड़ा सा वर्क डन, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा वर्क डन। पर क्या हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर रही क्या? नहीं ना। तो फिर सर इसको कहाँ से कहाँ उठा के ला रहा है बाबू? बोलेगा सर इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ला रहे हैं ना हम लोग। अरे हाँ कि ना? तो फिर टोटल वर्क डन क्या होगा मुन्ना? तो फिर टोटल वर्क डन क्या होगा रे? तो तू बोलेगा यहां देखो टोटल वर्क डन हम दिखाते हैं। बोलेगा सर वापस से थोड़ा सा सुन लो, बढ़िया से सुनना। जब फोर्स वेरिएबल हो और आपको वर्क डन निकालना हो, क्या करेंगे? बोलेगा सर इंटीग्रेट करेंगे। क्या बोले हम? कि अगर फोर्स वेरिएबल हो और आपको वर्क डन करना पड़ रहा है, वर्क डन निकालना है, अब क्या करेंगे? बोलेगा सर इंटीग्रेशन करेंगे। मतलब ये कि टोटल वर्क डन टू डिस्प्लेस the test charge Q naught from infinity to point P will be क्या होगा? तो बोलेगा बोलेगा सर इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट बटे एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। आया बात समझ में? अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। अब अगला स्टेप ध्यान से सुनना बाबू। अगर हमको किसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? बोलेगा कांस्टेंट टर्म को बाहर करेंगे। तो चल बाहर करो, कांस्टेंट टर्म को बाहर करो। तो माइनस के क्यू नॉट अपना बाहर, वेरिएबल कौन हुआ? एक्स का स्क्वायर इंटू क्या? डी एक्स। अब क्या करना है सर? लिमिट डालना है। लिमिट कहाँ से कहाँ? बोलेगा सर एक्स बराबर शुरू में क्या था? इन्फिनिटी, बाद में क्या अपना आर। ओके, अब करेंगे हम इसे इंटीग्रेट। कैसे करेंगे इंटीग्रेट? बोलेगा कि जिसे इंटीग्रेट करना है अगर वो नीचे है, बाई में है, तो पहले हम इसे ऊपर लेके जाएंगे, है ना? तो चलो पहले ऊपर लेके चलते हैं हम इसको। माइनस के क्यू नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर। x का पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बाबू? x का पावर -2 इंटू डी एक्स। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब करेंगे इंटीग्रेट, है ना? अब देखना इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? बोलेगा डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू? डब्ल्यू। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मुन्ना? बोलेगा सर डब्ल्यू हो जाएगा। अच्छा सर, हाँ ठीक है, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू। बहुत अच्छा। इधर क्या है? माइनस के क्यू नॉट। बहुत बढ़िया। एक्स का पावर -2 इंटीग्रेट करो तो इसको बाबू कैसे करेगा? बोलेगा एक्स का पावर -2 + 1 बाई -2 + 1। क्या कर दिए सर? बोलेंगे जो भी पावर था उसमें एक जोड़ देंगे,
है ना। जैसे पावर यहाँ पे कितना -2, उसमें +1 कर देते हैं और जो पावर आ जाता है उसी को नीचे डिवाइड कर देते हैं। बहुत बढ़िया सर। तो बताइए आगे सॉल्व करके ये क्या हो जाएगा, बोलेगा -k q नॉट x टू द पावर -2 + 1 मतलब -1 बाई -1, है ना। -1 बाई नीचे भी कितना आ जाएगा रे, -1। और लिमिट कहाँ से कहाँ है, इन्फिनिटी से r, ये ले इन्फिनिटी और इधर क्या r। ये माइनस माइनस अब बताओ क्या हो जाएगा, बोलेगा प्लस हो जाएगा सर। तो वर्क डन बराबर क्या दिखेगा, बोलेंगे -k नॉट, ओके, माइनस माइनस प्लस x टू द पावर -1 जब नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 1/x, और कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से r। ओके, अब इसे हम क्या करेंगे, तो बोलेगा इंटीग्रेट तो हो गया ना, लिमिट डालेंगे। क्या डालेंगे मुन्ना, लिमिट डालेंगे। चलो डालो तो लिमिट, कैसे डालते हैं जी हम लोग लिमिट, बोलेगा ऐसे सर, x के जगह पे पहले अपर लिमिट, तो x के जगह पे अपर लिमिट क्या r, तो यहाँ क्या हो गया r, फिर माइनस x के जगह पे इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया सर। ओके, अब बताना 1/∞ का वैल्यू, बोलेगा 0। बच्चा गजब का कंफ्यूज रहता है, उसको लगता है 1/∞ इन्फिनिटी होता है। नहीं रे, 1/∞ क्या होता है बाबू, बोलेगा सर 0 होता है। क्यों 0 होता है, सोचो कि अगर तेरे पास एक रोटी है और तुझे पूरा पाकिस्तान का पब्लिक को खिलाना है, कहाँ लगता है सब खा जाएगा, सबका पेट भर जाएगा, अरे चाटने भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब कितना मिलेगा, 0। 1/∞ = 0, है कि नहीं। तो ये वैल्यू कितना हो गया बाबू, k नॉट 1/r - 0, और सॉल्व करेंगे तो वर्क डन बराबर k नॉट, और इधर क्या आ जाएगा r। ये किसका वैल्यू आया, बोलेंगे सर वर्क डन का वैल्यू आया। हमने माना इसे इक्वेशन नंबर 2, है ना। और कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे मुन्ना कुछ देर पहले, कि जो सर वर्क डन होता है वो कितना होता है, वर्क डन बोलते हैं पोटेंशियल कितना होता है, बोलेंगे V बराबर W/Q नॉट। हम इसे क्या मान रहे हैं, इसे हम माने इक्वेशन नंबर 1, है ना। V बराबर क्या है, W/Q नॉट। और अभी W का वैल्यू आ गया, तो अगर V चाहिए हमको तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे क्या कि सर Q नॉट से भागा दे देंगे। बहुत बढ़िया, तो चलो कर दो तो भागा बाबू, ये ले, बस तुझे अब भागा ही करना है और कुछ नहीं करना है, करो भागा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 तुझे क्या नजर आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 तुझे क्या नजर आएगा, बोलेंगे सर फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 1 तथा 2 से V बराबर वर्क डन कितना है, k नॉट बटे r। ओके, ये आ गया आपका V शानदार बटे r, आर तो हो गया ना, बटे क्या टेस्ट चार्ज क्या Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो V बराबर क्या आ गया बाबू, बोले KQ बटे R आ गया, है कि नहीं। इधर साइड में हम लिख देते इस बात को कि अगर कोई चार्ज Q है, ये पॉइंट P और ये दूरी R है, तो जो पोटेंशियल होगा इस चार्ज के कारण यहाँ पर वो कितना होगा, बोलेगा KQ बटे R होगा। आया बात समझ में, कोई कष्ट है क्या, नहीं ना, बहुत बढ़िया, है कि नहीं। चलो फिर ठीक है, समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझा तो कमेंट टाइप में टाइप करके बोल सकता है कि सर यहाँ पे हमको थोड़ा समझ में नहीं आया, तो फिर से तुमको समझाने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।